शहीद स्मारक पे दोबारा से खड़े हैं हम। ना जाने उत्तराखंड का शायद ये पहला ऐसा धरना होगा जिसने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है, नींद हराम एकदम पे कर दी है। वहां देखिएगा, वहां पर गेट जो देख रहा होगा आपको, उसके बाहर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, अभी उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोटोकॉल है, ऐसा लग रहा है ना जाने क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। इस तरफ आप देखेंगे चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, क्योंकि जमावड़ा अभी भी बाहर है। कुछ लोग वहां पर धरने पे बैठे हुए हैं, उनके पास भी लिए चलेंगे। और इसके साथ साथ एक नई चीज यहाँ पर और देखने को मिली है कि वाटर कैनन जो ये है, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरा दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा भी थोड़ा सा, इस वजह से शायद तस्वीरें आपको साफ ना देखने को मिले। लेकिन जैसी भी है ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये वाटर कैनन है। ना जाने क्यों, शायद कल शायद पानी की बौछार होगी या किस प्रकार से होगी। और वहां पर अभी भी जो युवा हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। शायद उत्तराखंड का ये पहला ऐसा धरना होगा जिसने शासन प्रशासन की एकदम से नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये शहीद स्मारक में ये धरना मौजूद। और जो मांग लगातार युवा उठा रहे थे, मांग अभी तक वो मांग सुनी नहीं गई है, कि वो जो कह रहे थे सीबीआई की मांग हो या बॉबी पवार को रिहा करने की मांग हो, उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं आ पाया। बड़ी ही दुविधा है। और ये देखिएगा किस स्थिति में बैठे हुए हैं ये युवा। ये उत्तराखंड का भविष्य है। इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कल पटवारी का जो पेपर होना है वो देंगे, लेकिन उसके बाद ये देखिएगा, ये तो नहीं देंगे, लेकिन इनके साथ के लोग और किस प्रकार से ये देखिएगा इस कड़कड़ाती ठंड में एक दरी के ऊपर इस प्रकार से बैठे। ये देखिएगा कुछ लोग सोए पड़े हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। वाकई में ये उस उत्तराखंड की तस्वीर है, उस यंग उत्तराखंड की तस्वीर है जिसका आज युवा घरों में पढ़ाई करता हुआ शायद नजर आना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य इस उत्तराखंड का है कि वो युवा आज यहाँ पर बैठा हुआ है, लाठी डंडी भी खा रहा है, प्रशासन बाहर बैठा हुआ है। ना जाने उत्तराखंड का और क्या कुछ अभी होने वाला है या क्या कुछ भविष्य उत्तराखंड का लिखा हुआ। क्योंकि सुबह बड़ी गहमा गहमी भी यहाँ पर थी, कई प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, मनाने की कोशिश इनको कर रहे थे कि भाई आप उठ जाइएगा। कई लालच भी दे कि जो आपके जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है बॉबी पवार, उनको छोड़ दिया जाएगा, आज वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन वो रिहा नहीं हुए। उनकी गलती केवल इतनी थी जो लगातार भर्ती लीक मामलों में आवाज वो उठाते हुए आए थे। ये देखिएगा कुछ युवतियां भी यहाँ पर हैं, युवक भी यहाँ पर हैं। क्या करें, ये दुर्भाग्य है वाकई में उत्तराखंड का। कुछ आपके पास में आऊंगा, क्या कुछ रहा अभी तक का अपडेट पूरा? अभी तक तो कुछ नहीं। अभी हमने खाना खुना खाया, अभी हम सेफ फील कर रहे हैं। फिर बॉबी पवार से लेकर कुछ अपडेट है कि बॉबी पवार को कह रहे थे कि कुछ वो आना चाहिए? उनसे अपडेट कुछ नहीं अभी आया। नहीं। टोपी क्यों पहन? आप क्या कुछ चाह रहे हैं? अभी प्रशासन उठाने की भी कोशिश कर रहा था कि अभी तक? अब हमें बॉबी भैया यहीं चाहिए बस। जब तक वो नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। वो यहाँ चाहिए तब जाएंगे हम उनके साथ, जहाँ भी जाएंगे। कि वे भी लग रहे हैं, क्योंकि लगातार आप सोच रहे होंगे कि धरना देना कोई आसान बात नहीं होता। और इस स्थिति में धरना देना जहां पर मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा हो सरकार शासन प्रशासन की नींद जहां पर उड़ी हुई हो। आज देखा था हमने, कुछ डेलीगेशन भी गया था, जो बताया जा रहा था कि बेरोजगार संघ की तरफ से गया था, लेकिन खुद इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो बेरोजगार संघ के लोग। इस प्रकार की राजनीति भी उत्तराखंड में हो रही है। ये चीजें भी हमें समझने की जरूरत है। भाई आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा सा हम लोग बैठ जाते हैं, थोड़ा इस तरह से आइएगा ताकि लाइट आ जाए। क्या कुछ चल रहा है भाई अभी तक? किस तरीके, कहां तक पहुंची है कार्रवाई? बॉबी पवार को छुड़वाने की बात चल रही थी, लेकिन बॉबी पवार अभी भी कुछ पता नहीं। देखिए, बॉबी पवार की चल रही थी कार्रवाई छुड़वाने की, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है, दिन में हमने पहल भी करी थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने और कुछ लोगों ने हमारे साथ जो है अपर लेवल की राजनीति खेली, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने क्या करा कि हमारी एक मांग थी कि भाई आप जो है बॉबी पवार भाई को रिहा करें। उन्हें रिहा करने के लिए हमारे 5 बंदों की टीम जाएगी, उसके साथ हमारी एक मीडिया टीम जाएगी। जब वो उनसे हमारी वीडियो कॉल पे वार्तालाप हो जाएगी, उसके बाद ही हम डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद हम कार्यस्थल खाली कर देंगे। लेकिन उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया, जिस बात पे हम सहमत नहीं हुए। उसके बाद शासन प्रशासन, बार काउंसिल के भी बहुत सारे लोग थे जो हमारे विरुद्ध गए और हमारे सामने उन्होंने बेल पेपर फाड़े। लेकिन मुझे वो बेल पेपर किसी भी टाइप से वो ओरिजिनल नहीं लगे, मेरे को छाया प्रति लगी। और उसमें उन्होंने 13 लोगों के नाम, अभी कुछ लोग छूटे हैं, बताया जा रहा है कि 6 लोग छूट गए, कुछ प्रकार की जानकारी? नहीं, अभी किसी भी टाइप के लोग छूटे नहीं है। उनके बेल पेपर शायद रेडी हुए थे, क्योंकि उनका कल पेपर है। उन 6 लोगों का पेपर है।
तो केवल जो आपका प्रशासन है वो गेम इस टाइप से खेल रहा है कि जिनका पेपर है उनको आप जो है बेल पेपर तैयार हर बार प्रशासन पटखा नहीं खा रहा है। आज बताया जा रहा था कि बेरोजगार संघ के कुछ लोग गए हुए थे, लेकिन आपने उस चीज का खंडन किया और जो एक वाहवाही लूटना चाह रहे थे सरकार, वो वाहवाही नहीं लूट पाई और पूरा खंडन खुद बेइज्जती करवा के हो रहेगा। देखिए सर, यूथ से जो भी टकराता है वो हमेशा रपट जाता है, क्योंकि युवा है और युवा की ताकत इंडिया में सबसे ज्यादा युवा है, पूरे दुनिया में युवा की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और वो शासन हो या प्रशासन हो, जो भी युवा से टकराएगा वो पटकन नहीं खाएगा। युवा तो बैठे ही हैं धरने पर, लेकिन मैं सैल्यूट उन लोगों पे को भी करूंगा जो युवाओं की हिम्मत भी बने हुए हैं। कुछ आप ये चेहरे आप देखेंगे, ये युवाओं की हिम्मत है जो कह रहे हैं कि आप डरिए मत ना, हम आपके साथ हैं, कैसी भी स्थिति हो। कुछ चेहरे आपको मिलेंगे। दीदी आप लोग थोड़ा यहाँ पे आ जाइएगा, वहाँ पे अंधेरा है थोड़ा सा, आप लोगों से बात करें। आप क्या जाइएगा मैडम, थोड़ा सा इस साइड आ जाइएगा, थोड़ा सा वहां से लाइट आ जाएगी ना जरा। बहुत से लोग अपने आप को बताते हैं कि समाज सेवी हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वो उत्तराखंड के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ही लोग, कुछ ही चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ही चेहरे मेरे को दिखाई दे रहे हैं। हाँ, धन्यवाद विजय भाई। जैसे कि आपको पता है कि बेरोजगार संगठन का बहुत गांधीवादी तरीके से 9 तारीख को हमारा धरना चल रहा था और किस तरह से वहाँ पे बेटियों को उठा के गाड़ी में फेंका गया है, तब से लगातार ये धरना इनका जारी है। और निश्चित तौर पे जो इसके बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी भाई, उन पे 307 लगी थी और जो अन्य लोग उन पे भी और अन्य धाराएं लगी हुई थी। लेकिन आज हमारे देहरादून कोर्ट में हमारे जो यहाँ के कार्यकारिणी हैं, जो हमारे वार के अध्यक्ष है मनमोहन खंडवाल सर और जो सचिव है अनिल सर और तमाम हमारी कार्यकारिणी ने आज वहाँ पे पैरवी करी। और निश्चित तौर पे शाम को जब हम सीजेम कोर्ट में गए तो वहाँ हमने ऑर्डर पड़ा तो 6 लोगों की बेल हुए। तो एक राज्य में 2 कानून नहीं होने चाहिए, सेम धाराएं लगी हुई है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। और हमने ये राज्य इसलिए नहीं बनाया था, आप देख रहे हैं कि खुले आसमान के नीचे बच्चे किस तरह से ठंड में बैठ रहे हैं, है ना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए थोड़ा हमने राज्य बनाया था। आज ऐसे बच्चे इस तरह से बैठेंगे, आप देख रहे हैं अंकिता हत्याकांड में, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने क्या बोला कि वो VVIP जो था वो कमरा था, कोई व्यक्ति नहीं था। अभी आपने हाल में देखा जो कृषि मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के गणेश जोशी विधानसभा मसूरी विधानसभा के हैं, उन्होंने क्या कहा अभी कि जो हमारे देश के प्रथम नागरिक जो इंदिरा गांधी जी हैं और उसमें राजीव गांधी है, उनकी हत्या नहीं, एक हादसा हुआ है। और अभी मैं जोशीमठ गई थी तो जोशीमठ की जो हालत है बहुत नाजुक हालत है वहाँ की। वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट जी ने क्या कहा है कि हम लोग चीनी एजेंट है और माओवादी वहाँ पे धरना दे रही है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, तो तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं तो जनता से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी सब लोग एकजुट हो जाओ, एक मुठ हो जाओ अगर प्रदेश बचाना है, नहीं तो सब ऐसे ही इस प्रदेश की हालत। आपको भी देख रहा था मैं, आप बड़े मुखर हो रहे थे, गुस्सा भी आ रहा था आपको, दिन में पुलिस वालों से भी आप लोग भिड़ रहे थे। आंदोलनकारी हैं, मैं थोड़ा इनके बारे में बता दूं, आंदोलनकारी हैं, क्या कुछ मांग है आपका? अब बोलना पड़ेगा आपको, खुल के देखो। ये देखिएगा आंदोलनकारी का जो कार्ड है वो भी साथ लिए फिरते हैं। ये होते हैं देखो असली आंदोलनकारी, जो रात बिरात, अभी आप शायद घरों में बैठकर ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन ये वो आंदोलनकारी हैं जो इनके साथ, ये होते हैं असली आंदोलनकारी। आप देखिएगा जब्बर सिंह रावत, पिता का नाम है करण सिंह रावत, और राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिचय पत्र आपको ये नजर आएगा। हमें भी बड़ा गर्व होता है जब हम लोग इनसे बातें करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप पूरा इस घटनाक्रम के बारे में? क्या कहना है, बच्चे बैठे हुए हैं, ये उत्तराखंड रोजगार के लिए मांगा, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनके लिए राज्य मांगा हमने, इनके ऊपर 307 लगाई जा रही है, वो भी पवार को अंदर किया जा रहा है, कितना मजाक बन रहा है। और ये हूं मैं, दुख हो रहा है। दुख होता है इस चीज का भी कि राज्य बनाया था, लाठी डंडी भी खाई थी, दुख हो रहा है। रोजगारी में लाठियां पड़ते हैं। देखिए दीदी का, देखिएगा ये हालत होगी उत्तराखंड की। दीदी वाकई में दुख है। हमें लग रहा होगा कि हम लोग घरों में इस समय बैठे हुए हैं, अपना मोबाइल पे सब चीजें देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल स्थिति अगर ग्राउंड की आप देखें तो आप भी भावुक हो जाएंगे इनको देखकर।
एक तरफ युवा बैठे हुए हैं, लाठी डंडी ये खा रहे हैं। ये देखिएगा आंदोलनकारी ये लोग, ये देखिए पुलिस ने पता हम लोग हमारा आराम से शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा था, पता है। अब पुलिस ने मतलब लाठीचार्ज करी और फिर कह रहे कि हमने पथराव करा। देखिए सारे तो पूरा देश ने देखा है कि गांधी पार्क के पास जो परसों धरना चल रहा था तो शांति वैसे चल रही थी, कोई जैसे आज बैठे वैसे बैठे थे। और जब आराम से हम लोग बैठे थे इन्हीं लोगों ने स्टार्ट किया था। लाठी भी इन्होंने चाहे थे और डंडे भी नहीं किए। आज एसएसपी के बयान नहीं है, पता है न्यूज़पेपर में आ रखा है कि वो कुछ बाहर के लोग थे। कौन लोग थे उसकी जांच करे ना, सरकार जांच करे, पुलिस जांच करे किससे। आप एक वकील भी हैं खुद, 307 लगाई जानी कहाँ तक मानते हैं? 307 तो मैं मानता हूँ कि वो घटना होती है, अगर आप गूगल मारें तो उसमें ये पता चलता है कि 307 में तकरीबन बिल्कुल मार दिया जब जाता है तो उस पर 307 लगती है। देखिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर करना। एक जो लीड कर रहा है किसी को, एक लोकतंत्र है हमारा देश, हम लोग लोकतंत्र में हमारा अधिकार अपनी बात रखने का, वो लीड कर रहा था इस आंदोलन को, इस बेरोजगार संगठन के तमाम युवाओं को लीड कर रहा था और उसके ऊपर 307 लगा दी गई है। तो ये सोचना पड़ेगा जनता को कि क्या तमाशा बना दिया इन्होंने, कानून का भी कितना उल्लंघन सरकार ने कर दिया है आज। तो ये देखने योग्य चीज है। ये 307 लगना कोई मजाक की बात नहीं है, जिन पे लगनी चाहिए। आपको पता है आज 28 राज्यों में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अपराध का ग्राफ उत्तराखंड में बढ़ रहा है और आपने ऐसे लड़के पे जिसका भविष्य खराब कर रहे हैं आप 307 लगा के। तो इससे सोचना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा कि क्यों 307 बॉबी पवार पे लगाई गई है, कि उसने वो क्या मर्डर करने जा रहा था किसी का। हम लगातार यही सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या बॉबी पवार कोई अपराधी है? क्या उसका अपराध केवल इतना है कि उसने सीबीआई जांच की मांग करी? क्या उसका अपराध इतना है कि सारे एविडेंस इकट्ठा करके उसने एसटीएफ और एसआईटी को दिए? क्या उसका अपराध इतना है कि उसने जो जितने भी युवा हैं उन्हें एकजुट करने का काम किया? या उसका अपराध इतना है कि रात में आप जाते हो, उसके ऊपर लाठियां आप बरसाते हो? उसका अपराध आखिर क्या है? या उत्तराखंड में पैदा होना उसका अपराध बन गया? ये सवाल आज आम जनता जो घरों में बैठी हुई है उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर जो है इनडायरेक्टली रूप से आप लोगों पर भी पड़ने वाला। क्योंकि आपके कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे जो 10वीं 12वीं में भी होंगे, कुछ अभी कोचिंग कर रहे होंगे, कुछ थक हार भी गए होंगे। बाद में वो भी अभिभावक बनेंगे और अभिभावक बनने के बाद उनके भी बच्चे होंगे, कई बच्चों के अभिभावक भी पढ़ रहे होंगे। तो अभिभावकों को भी ये आवाज उठानी पड़ेगी कि आज जो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं उनकी आवाज कोई उठा रहा है तो उसके ऊपर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी घटनाएं हो रही है, उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ है। ये जो धरने पर बैठे हुए हैं इनको उठाने की यहाँ से कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से उठ जाइएगा, तब जाके हम आपके जो नेता हैं जो बॉबी पवार है उसको हम लोग छोड़ेंगे। इस प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो सोचिएगा किस प्रकार का मजाक उत्तराखंड में चल रहा है। एक डेलीगेशन जाकर सीएम धामी से मिल जाता है, कहते हैं कि हम बेरोजगार संघ से आए हुए हैं, फोटो पूरा वायरल हो जाती है, सूचना में आप ये देखेगा। लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर डटे हुए हैं, ये आपके लिए डटे हुए हैं, क्योंकि आपको इनका साथ जरूर देना होगा। मैं तो सैल्यूट करता हूं इन सभी लोगों को जो अभी तक इनके साथ बिल्कुल डटे हुए हैं, कंधे से कंधे मिलाकर। उत्तराखंड बनाने की बात तो हर कोई करता है, हर कोई विकास की बात करता है, लेकिन उसमें हमारी भागीदारी कितनी, उसमें हम कितनी भागीदारी अपनी निभा रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये उत्तराखंड के भविष्य के साथ साथ जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके भविष्य का भी सवाल। ये सारी घटनाएं उत्तराखंड में ही क्यों होती है? अंकिता जैसा बड़ा बड़ा हत्याकांड हो जाता है, उस पर तक सीबीआई नहीं होती, और एक छोटा सा जहां पर प्रॉपर्टी का मामला आ जाता है उसके ऊपर सीबीआई बैठा देते हैं। ये उत्तराखंड में चल क्या रहा है भाई आखिर? ये तो हमें सोचना ही पड़ेगा ना। क्या चीजें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम डंडा और झंडा उठाए फिर रहे। सर आपके पास भी थोड़ा मैं आ जाता हूँ, मैं आता हूँ उनके पास, पहले सर के पास में थोड़ा आ जाता हूँ। क्या किस तरीके से देखते हैं? अभी तो सब कुछ मैंने बता ही दिया है, अभी लगातार युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं, सुबह समझाने की भी कोशिश की जा रही है। क्या कारण है? क्या बॉबी पवार कोई अपराधी है? ये लड़के जो अभी बैठे हुए हैं इन दरियों के ऊपर, जो कल तक बैठे हुए थे, परसों तक बैठे हुए थे, जिन्होंने लाठी डंडी खाई, या वो अपराधी थे? क्या अपराध क्या है? क्या उत्तराखंड में पैदा होना अपराध हो गया? क्या कुछ कहेंगे आप? विजय भाई मैं आपका धन्यवाद करता हूं दिल से, क्योंकि आपने हर गांव-गांव में जाकर जनता की आवाज बनकर आवाज उठाई है। तो मेरा कहना ये उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे उत्तराखंड में जो शहीद हुए, तो उनके आज की आत्मा भी उनकी रो रही है जो बच्चों को देखकर। तो ये जो उत्तराखंड की सरकारी माफियाओं की सरकार है, ये रोजगार देने वाली सरकार नहीं है। इन्होंने उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य, जो हमारे युवा उज्जवल भविष्य हैं, उनको अंधकार में धकेल दिया है, और जो रोजगार मांग रहे हैं उनको लाठी डंडे के सिवा उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और दूसरा मेरा कहना यह है कि
उत्तराखंड को अब जागरूक होना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं पूरे उत्तराखंड की जनता से निवेदन भी करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूँ कि आज इन युवा बच्चों के कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दीजिए। कल के डेट में आपके बच्चों का भी उज्जवल भविष्य देखना है, कहीं उनका भी उज्जवल भविष्य अंधकार में ना जाए। उज्जवल भविष्य अंधकार में ना जाए। एक और मैं महिला से आपको मिलवा दूं, उनका मैं परिचय आपको करवा दूं। ये भी राज्य आंदोलनकारी रही है और मैं सुबह से देख रहा हूं इनके साथ एकदम डटी। पहले तो मैडम बहुत शुक्रिया आपका, माता जी बोलूं आपको क्योंकि उम्र भी काफी बड़ी है आप। आपके हौसले को भी सलाम है। अभी तक इन बच्चों का कम से कम हौसला आप लोग बने हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो ये एक माँ है जो आज इन लोगों के बीच में आई है, और माँ जो होती है वो अपने बच्चों के साथ में कभी भी अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। तो मेरे लिए सारी चीज़ों से ऊपर उठ के एक माँ है और ये बच्चे हैं। तो बच्चों के भविष्य को देखते हुए और जिस तरह से बच्चों के साथ हो रहा है और जिस तरह से खुले आसमान के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं और डटे हुए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत एक हिम्मत वाली बात है। और किस तरह से ये बच्चे बैठे, तो मेरा यही कहना है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी मांग उठाई है, उस मांग में सब चीज़ें वो लोग अपने अधिकारों के लिए जेन्युइनली मांग रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमें जानना और समझना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और भावनाओं के साथ में उनका भविष्य जुड़ा है और भविष्य के साथ में आपका उत्तराखंड का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। जहाँ पर उत्तराखंड का भविष्य का प्रश्न आ जाता है, वहाँ पर ये भी बात आती है कि हम लोगों ने किस राज्य की कल्पना की थी, किस राज्य के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, और हम लोगों ने जो इतने बड़े त्याग बलिदान के, माँओं ने अपना बेटा खोया, बहनों ने अपना भाई खोया, और पत्नियों ने अपने पति भी खोया। सुहाग खोने के बाद में, बच्चा खोने के बाद में, और वो उसके बाद आज अगर वो ये देखती है कि कहाँ पीछे मुड़कर हमने क्या किया था, और आज अगर सामने भविष्य देखती है, तो उसके दिल से चित्कार निकलती। तो कम से कम इस चीज़ को जरूर समझना चाहिए कि अगर माँ की आह निकलती है तो बहुत खराब होता है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब लाठीचार्ज हो रहा था तो कुछ महिलाएं भी वहां पर खड़ी हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा भी कि मैंने कहा आंटी आप क्यों खड़ी हो रही है, पथराव वगैरह हो रहा है, कुछ चोट लग जाए। तो अचानक से वो भावुक भी हो पड़ी। उन्होंने कहा कि हम क्या करें, वो भी तो हमारे बच्चे हैं जो पिट रहे हैं, जिनके खून भी निकल रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति भी क्यों लग रहा है आपको? ये स्थिति आप आंदोलनकारी रही हैं, क्यों पन आई है इतनी 22 सालों में? क्या सत्ता का अहंकार क्यों इतना बढ़ गया है? क्या लगातार जो इतना वोट परसेंटेज जो मिला है, डबल इंजन की सरकार, इस वजह से ये हुआ है? मैं औरों के बारे में किसी के उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि पहले भी अगर पीछे उठ कर देखें हम लोग, तो कहीं ना कहीं मैं इसमें अपने को भी दोषी मानती हूँ और अपने और भी भाइयों को, अपने सभी लोगों को कहीं ना कहीं दोषी पाती हूँ। वो इसलिए कि हम लोगों ने किराएदार बसा दिए और मालिक मकान जो थे उनको किराएदारों ने एक तरफ कर दिया और मालिक मकान बन गए। तो आज हमारी अपनी ज़मीन पर हमारा अस्तित्व कहाँ पे है? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमने खोई हैं, अपनी गलतियों से खोई हैं। इस चीज़ का भी हमको चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। वाटर कैन आ रखे हैं बाहर में, क्या पानी बरसाने का प्रोग्राम है, क्या कुछ लग रहा है अभी? देखिए, अब पुलिस तो अपना काम करेगी, जो पुलिस को आदेश दिया गया है तो पुलिस उस आधार पे काम करेगी, और हमारा काम यह है कि हम इन बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहें, इन बच्चों के साथ कोई गलत ना हो, वो चीज़ें हम चाहते हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वो बच्चे शांतिपूर्वक अपनी बात को रखना चाहते हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, क्योंकि यही युवा पीढ़ी है। मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि ये हमारा भविष्य है, उत्तराखंड का भविष्य है, और उत्तराखंड का भविष्य बाहर से आए हुए और गलत तरीके से उनको नौकरियां अगर मिली हैं तो वो एक प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर, सबके ऊपर खड़ा करता है। ये भी सबसे बड़ा खड़ा होता है कि यहाँ देखिएगा कितना मानसिक दबाव इनके ऊपर अभी, क्योंकि लगातार इनके जो साथी है वो भी कुछ लोग पेपर देने चले गए हैं, क्योंकि भविष्य का भी सवाल है, लाठियां इनके ऊपर बरसी है। लेकिन सरकार ने जो ये परीक्षा, पटवारी जो परीक्षा है जो कल होनी है, उसे स्थगित ना करना वाकई में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। ऐसा क्या कारण है? क्या उस भर्ती में ऐसा है भाई जो आप उसे स्थगित नहीं कर रहे हो? क्योंकि कई लोग उसमें जांच नहीं हो पाई अभी सही से। और एक आप ये देखिएगा, एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें धामी जी अपने बच्चों को पुचकार रहे हैं और दूसरी तरफ वो उत्तराखंड का युवा है जो सिर में पूरा खून उसके भरा, क्योंकि वो आपका बच्चा है, उसे आप पुचकार रहे हैं। और ये
शायद गरीब के बच्चे हैं, इनकी इतनी पहुंच नहीं है, इसलिए आज दरी में बैठे हुए। इनका कसूर इतना है क्योंकि आपने जो पेपर लीक करवाए हैं, जो लोग सही से काम नहीं कर पाए हैं, आपने सही से जो एक लोकतंत्र में सरकार चुनी जाती है, आपने उसका पालन सही से नहीं किया है, शायद इसीलिए ये लोग आज दरी बिछा के बैठे हुए हैं, इसीलिए शायद अपना सर भी इन्होंने फुड़वाया है। तो ये चिंतन मनन आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं, लेकिन जो एक नेता काम करके जाता है वो पीढ़ियों तक याद किया जाता है, चाहे वो अच्छे के लिए करे, चाहे वो बुरे के लिए भी करे। तो ये तय आपको करना है कि आपको अच्छाई के लिए याद किया जाए या आपको बुराई के लिए याद किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना पर्वत जन डिजिटल।